शुभ प्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एसडीआई, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियां और यूपी कांस्टेबल आदि के परीक्षा नोट्स आदि प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल, यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, बेल आइकन दबा कर रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए और आप इस वीडियो का अवलोकन करने के बाद इसे अपने मित्रों में शेयर भी कर सकें। शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब ये तीनों आपके दायित्व हैं और यदि आप इस चैनल के लिए, अपने इस भाई के लिए इतना करते हैं या कर देते हैं तो आपका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आपको आदेशित तो कर नहीं सकता, है ना। तो आप इतना कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उसके पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट, कोर्ट अपडेट को लेकर के। जिन विद्यार्थियों ने याचिका में पार्टिसिपेट किया है उन समस्त विद्यार्थियों की पूरे डॉक्यूमेंट आदि जो है वकील साहब के पास सबमिट कर दिए गए हैं और उनकी पूरी जो है स्कैनिंग हो करके सारी चीज़ें बन रही हैं और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पुनर्बहाल होने के बाद फाइनल सुनवाई लगेगी और मई माह में उन्हें जो है याची लाभ और नियुक्ति आदि की प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो ये उनके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है। जिन विद्यार्थियों ने हमारी 2016-2021 टीजीटी पीजीटी की याचिका में पार्टिसिपेट किया है उन विद्यार्थियों के विजय का जो मार्ग है वो पूरी तरीके से प्रशस्त हो चुका है। उन्हें सर्विस आदि मिलना प्रशस्त हो चुका है। तो वो विद्यार्थी अब चैन की नींद सो सकते हैं और प्रसन्न हो सकते हैं इस आशा, इस उम्मीद के साथ में कि उनके जीवन की नई सुबह होने वाली है। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं आपको कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए, एक एफर्ट, एक संघर्ष जो कि प्रयागराज से लेकर के लखनऊ तक आरंभ किया गया था और मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के बाद अब आपको तमाम चीज़ें जो है वो समाचार पत्रों में भी दिख रही हैं और मुख्यमंत्री महोदय भी थोड़ा एक्टिव नजर आ रहे हैं, है ना। धनाधन दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं, धनाधन आदेश जारी हो रहे हैं, विज्ञापनों को लेकर के, भर्तियों को लेकर के आपको लगातार जो है समाचार पत्रों में सारी चीज़ें अब देखने के लिए मिल रही होंगी। और सबसे अहम बात यह है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जिस तरीके से जो है मतलब आपकी बातों को संरक्षक महोदय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ जी के समक्ष आपके मुद्दे को उठाया गया, उसमें जो तर्क रखे गए थे, जो बातें आपकी रखी गई थी, उन सारी चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत ही गंभीरता से आश्वासन दिया था और हमें उनकी बातों पर पूरा यकीन है कि आप लोगों को विज्ञापन आदि की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ आप लोगों का आवेदन भी होगा और आवेदन होने के 28 से 35 दिन के भीतर आप लोगों की परीक्षा भी हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपनी तन्मयता के साथ, अपनी मोटिवेशनल पावर के साथ जुट जाइए तैयारियों में, क्योंकि इस बार की जो सफलता होगी वो थोड़ी सी मेहनत जरूर कराएगी लेकिन मिलनी चाहिए, है ना, मिलनी चाहिए। और ये सफलता तभी मिलेगी क्योंकि एलटी ग्रेड और जीआईसी कोई जो है काजू पिस्ता बादाम वाला हलवा नहीं है मेरे भाई कि आप बस जाओगे और फटाफट प्लेट में निकालोगे, तड़ातड़ खाओगे, पानी पी के हाथ झटक के चलते बनोगे। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है तन्मयता दिखानी पड़ेगी, तत्परता दिखानी पड़ेगी, तभी आपको जो है सफलता प्राप्त हो सकती है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन की जो तिथियां हैं, जो अर्हता संबंधी बदलाव हैं, एज रिलैक्सेशन संबंधी जो मुद्दे हैं, वो सारी चीज़ें अब कन्फर्म होती जा रही हैं और जैसे ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से पत्र आदि प्राप्त होते हैं, चूँकि पत्रांक आदि निकाले जा चुके हैं, पत्रावलियाँ वहाँ पर निकाली जा चुकी हैं,
हर चीज़ों का मैचअप किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि किस डिग्री के समकक्ष कौन सी डिग्री आती है। और जैसे ही ये सारी चीज़ें क्लेरिफाई होंगी, हमारे एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी, उनकी भी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस बार बहुत सारे विद्यार्थी हमसे ये सवाल करते हैं कि सर क्या क्या कला में एलटी ग्रेड में बीएड वालों को छूट मिलेगी क्या, मतलब बीएड से की अनिवार्यता से छूट मिलेगी क्या? तो बीएड की अनिवार्यता से छूट तो नहीं मिलने जा रही। ये आप लोग जो है अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि आपको बीएड की अनिवार्यता से छूट मिलेगी। जो छूट मिल रही है, जो औपबंदी का आपको प्रवेश दिया जा रहा है या आपकी नियुक्ति आदि होगी, वो सशर्त होगी। सशर्त होने का मतलब ये है कि आपको कुछ वर्षों का समय दिया जाएगा, उसके भीतर आपको बीएड की डिग्री कंप्लीट करनी होगी, ठीक है ना। तो ये मत सोचिए कि बीएड की अनिवार्यता से आपको छूट दी जाएगी, छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। जो छूट दी जाएगी वो कंडीशनल होगी, सशर्त होगी, ठीक है। और आपको बीएड की डिग्री उन समयावधि के भीतर आपको कंप्लीट करनी होगी। इस तरीके से आपको प्रवेश दिया जाएगा और इस बार आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कल एक भाई ने हमसे पूछा था, वो जाहिर सी बात है जब 40 साल के ऊपर एज है उनकी, तो जाहिर सी बात है वो हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और हमसे लगभग 12-15 साल के बड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब वो हैं, लेकिन मैं उनसे बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को, चाहे ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी आप हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन इस बार अवश्य मिलेगा, क्योंकि एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पे भी मुख्यमंत्री महोदय से बहुत गहन चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा था कि ऐसा इस आरक्षण का स्लॉट बनाया जाएगा ताकि जिस तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी इन समस्त स्लॉटों को, रिजर्वेशन स्लॉट को जो है आरक्षण मिलता है बढ़िया से, सारे नियम कानून उनके बनाए गए हैं, उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को भी प्राप्त हो। इसके लिए हमने कमेटी का गठन कर दिया है और जिस तरीके से कमेटी ने जो अपनी नियमावली बनानी शुरू की है, जिस तरीके की रिपोर्ट बनाई है, उसके आधार पर समस्त भर्ती बोर्डों को निर्देशित किया जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिल सके। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इनकी मेरिट आदि को लेकर के भी उनसे आपत्ति की गई थी कि ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों की मेरिट या तो जनरल से ज़्यादा होती है या जनरल के बराबर होती है या ओबीसी से ज़्यादा होती है, तो फिर आरक्षण का क्या लाभ? आरक्षण का मतलब होता है सहयोग, कि अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है तो थोड़ा सा सपोर्ट पाके वो आगे बढ़ सके। और जब आरक्षण को जो है मतलब एकदम लेवल पे रखना है तो आरक्षण देने से क्या लाभ है ना। तो इस पर भी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि नहीं, जो प्रक्रिया होंगी, जिस तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी की मेरिट बनाई जाती है उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की भी मेरिट बनेगी, है ना। और इनको जनरल से बिल्कुल भी अलग रखा जाएगा और ये विद्यार्थी जनरल में भी फाइट कर सकें, इस सारी चीज़ों का जो है प्रावधान किया जा रहा है। आगामी आने वाली भर्तियों में ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए भी प्राप्त होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए जो प्रयास हमने आरंभ किए थे, उन प्रयासों के माध्यम से, उन संशोधनों के माध्यम से आप लोगों को बहुत बड़ा जो है रिलैक्स मिलने चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होकर के आपके सम्मुख आएंगी। तो जाहिर सी बात है आपका उद्धार होना तय है। उसमें चाहे एसएसटी का मामला रहा हो, उसमें चाहे संगीत का मामला रहा हो, हिंदी का मामला रहा हो, चाहे आपके जो है एज रिलैक्सेशन का मामला रहा हो, कोविड काल पीरियड का एज रिलैक्सेशन का मामला रहा हो, है ना, एज का मामला रहा हो, अर्हता का मामला रहा हो, एलटी कला के ज्वाइनिंग का मामला रहा हो, वेटिंग लिस्ट का मामला रहा हो, ये सारी चीज़ें, सारी बातें वहाँ पे स्पष्ट की गई हैं और पूरी उम्मीद, पूरी आशा है कि आप लोगों के इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत जल्दी ही समाप्त होने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने कल हमको मैसेजेस किए थे और मैं उन सभी विद्यार्थियों से क्षमा चाहता हूँ जो विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और 2 दिन तक मैं उन्हें कोई रिप्लाई नहीं दे पाया। मैं इसलिए रिप्लाई नहीं दे पाया क्योंकि मैं लखनऊ में था और आप जानते ही हैं लखनऊ में हमारी भांजी की भी शादी थी, मतलब शादी क्या, सगाई थी, है ना। और वहाँ पे भाई एक दिन तो हमारा वहीं चला गया। उसके बाद जो है सारी चीज़ें हैं, सारे प्रोग्राम करने के बाद मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलने का समय प्राप्त हुआ, तो उनसे भी मुलाकात हुई, आपकी समस्याओं को उनसे बताया गया।
सारी चीज़ें करने के बाद फिर अपने आवास पे लौटे हैं, फिर विद्यालय आदि सारी चीज़ें करने के बाद आप लोगों को रिप्लाई करने का समय नहीं मिला। लेकिन कल जैसे ही हमें वक्त मिला, मैंने सभी विद्यार्थियों को रिप्लाई भी दिया है। और टीजीटी पीजीटी के लिए जिस तरीके के विद्यार्थी जो है मतलब सवाल कर रहे हैं सर विज्ञापन कब तक आएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 17 मई तक जो है चयन बोर्ड का पुनर्गठन होने चल रहा है। चयन बोर्ड के पुनर्गठन के उपरांत आप लोगों को विज्ञापन आदि देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आप 22,000 23,000 की बात करते हैं, लेकिन सूचना जो है केवल 7200 की है। तो मेरे भाई 7200 तो जो है मतलब एक मुलम्मा है, जैसे 17,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का था। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। जिस तरीके से 17,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुलम्मा था, उसी तरीके से 7200 ये टीजीटी पीजीटी का मुलम्मा है। आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए। पदों को इसमें ऐड कराया जाएगा, तदर्थ शिक्षकों के पदों को ऐड कराया जाएगा। और पूरा विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि जब आप लोगों के सम्मुख विज्ञापन आएगा तो एक अच्छा खासा बड़ा विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और मई माह में ही देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही चयन बोर्ड का गठन होता है वैसे ही आप लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। संस्था प्रधानों के साक्षात्कार, टीजीटी 2011 बायोलॉजी का रिजल्ट और उसके साक्षात्कार, साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों का समायोजन आज नहीं हुआ है उन समस्त विद्यार्थियों का समायोजन, कोर्ट केसेस जो चल रहे हैं उनके लिए भी जो विद्यार्थियों का याची लिस्ट जाएगी उनके भी नियुक्ति आदि की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी और मई माह में ही होंगी। आप लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि इस बार जो है एक सीट लेनी। वी नीड ओनली 1 सीट इन कंपटीशन ऑफ टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट 2022। चाहिए, हर हाल में चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा अपने हृदय में कर लीजिए, आग जला लीजिए, आग, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। आग जलनी चाहिए। आप पता लगा, ऐसा नहीं कि पेट्रोल और डीजल डाल करके आग लगाई लो, ऐसा नहीं। मन में प्रतिज्ञा करिए, प्रतिष्ठा अपनी बना करके रखिए कि हमें इस बार सफलता प्राप्त करनी है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, कितना पढ़ोगे, हम बताएंगे आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु बिन होए न ज्ञान। जब तक गुरु नहीं होगा तब तक ज्ञान मिल नहीं सकता। एकलव्य भी था, वो भी द्रोणाचार्य का जो है प्रतिमा बना करके वो भी जो है मतलब धनुष बाण चलाना सीखता था, और वो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर हो गया था। तो ये सारी चीजें गुरु बिन होए न ज्ञान, तो वही सारी चीजें होती हैं। तैयारी तो बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं, एग्जाम बहुत सारे विद्यार्थी देते हैं, वैकेंसियां बहुत आती हैं और चली जाती हैं, आई और चली गई। आप वहीं के वहीं रह जाते हो, कंपटीशन करते हो, बहुत पढ़ते हो, 18 घंटे 19 घंटे तक पढ़ाई कर ले जाते हो, किताबों की एकदम अंबार लगा देते हो अपने आसपास, लेटते भी हो अगर बेड बिस्तरा पे तो भी चारों तरफ किताबें फैली रहती हैं। ऐसा लगता है कि आप किताबों के महासागर में डूब चुके हो, गोता लगा रहे हो, पढ़ाई बहुत कर रहे हो। और पढ़ने के बाद जब एग्जाम 1-2 दिन नज़दीक आता है तो फ्रस्ट्रेशन हावी हो जाता है, अभी मैंने ये नहीं दोहराया, ये नहीं दोहराया, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, हो गया। वहीं से ये आप पीछे होना शुरू हो जाते हो और एग्जाम हॉल में पहुंचते पहुंचते आपका कल्याण हो जाता है। पेपर देखने के बाद जब देखते हैं कि आप 10-5 क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है तो हो गया सत्यानाश। फिर जो आता रहा वो भी भूल जाते हैं, कहीं प्रश्न पढ़ने में गलती कर जाते हैं, तो कहीं आंसर समझने में गलती कर जाते हैं, गलत काला कर देते हैं, तो कुछ भी हो जाता है, उसके बाद सब कल्याण हो जाता है, वहीं आप कंपटीशन से बाहर। तो ये गलतियां इस बार नहीं करती हैं। इस बार जो है आपको हम काउंसलिंग देंगे, इस बार आपको हम समझाएंगे, बताएंगे किस तरीके से आपको परीक्षा के प्रेशर का सामना करना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कैसे सफलता अर्जित करनी है। जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये चैनल हमेशा से ही आपकी समस्याओं के समाधान के लिए और आपको मोटिवेट करने का कार्य करने के लिए ही बनाया गया है, ताकि यदि आप निराशा में हैं तो आपको एक आशा की उम्मीद, एक आशा की किरण हम प्रदान कर सकें, जिसके माध्यम से आपको सफलता प्राप्त हो सके और आप उसी उम्मीद के सहारे आगे बढ़ सकें, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा। अगर कोई इंसान डूब रहा है, अगर आप उससे ये कहते हो कि रुके रहो हम आ रहे हैं, घबराना नहीं हम आ रहे हैं, आप भले ही
जो है मतलब उसे इतना सिंबल दे देंगे तो भी वो हाथ पैर पटकता हुआ कुछ देर तो रुक ही जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंसान के जीवन में एक सबक हैं। इस सबक का आप लाभ उठाइए और अपनी तैयारियों को मजबूत बनाइए। अब बात कर लेते हैं आपके यूपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी को लेकर के, यूपीएसआई की नई वैकेंसी को लेकर के। यूपीएसआई की नई वैकेंसी के लिए जब हमने आपको जानकारी दी तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि क्या सर वास्तव में वैकेंसी आएगी क्या। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये वैकेंसी आएगी लगभग 1100 पदों पर, ठीक है। साथ ही साथ यूपी कांस्टेबल की आप जानते ही हैं 26,000 से अधिक पदों का विज्ञापन आपका मई माह में आने चल रहा है। जून माह से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारियां करिए। फिजिकल आज अगर आप तैयारी करते हैं तो उसकी तैयारियों में जुट जाइए ताकि आप लोगों का भला हो सके और आप लोग अपनी सपने को पूरा कर सकें। अब बात कर लेते हैं सुपर टेट के लिए। सुपर टेट के लिए बहुत सारे विद्यार्थी प्रयासरत हैं कि सुपर टेट का विज्ञापन आ जाए आ जाए आ जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सुपर टेट का विज्ञापन आपका वो जून माह, मई लास्ट तक या जून माह में आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, क्योंकि 31 मई तक जो आपकी प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि 12,460 का एक मामला है जो कि 2 मई को उसकी सुनवाई होने वाली है, और आज की डेट में उस मैटर को लेकर के जो है कोर्ट में अपना काउंटर भी फाइल किया है गवर्नमेंट ने। इन सारे मुद्दों की पूरी जानकारी पहले ले ली जाए, फिर इसके बाद आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। तो सुपर टेट आदि के लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जो भी विद्यार्थी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी सुपर टेट तैयारी में लगे। इस तरीके की कंटेंट बताया गया था कि बीएड बाहर होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आप लोग अपनी तैयारियां करें, तैयारियों में जुटे रहें, लगे रहें, रमे रहें। इस बार सफलता प्राप्त करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता को प्राप्त करके सुनहरा भविष्य अपना तलाश सकते हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के भी विद्यार्थी बहुत मैसेजेस करते हैं। तो एडेड जूनियर के लिए अभी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा, क्योंकि एसटीएफ के रिपोर्ट का गहन अध्ययन चल रहा है और इस पर जो है खतरे के बादल भी मंडरा सकते हैं। तो आप इस भर्ती से ज़्यादा उम्मीद ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप आगामी और भी तैयारी कर रहे हैं तो उन तैयारियों में लग जाइए। ये भर्ती अगर पॉजिटिव वे में आएगी तो आपका हो भी सकता है, अगर नेगेटिव वे में आएगी तो आपका नहीं भी होगा। इससे ज़्यादा उम्मीद करना व्यर्थ है। इससे बेहतर है आप लोग अपनी आगे की तैयारियां करिए। जो भी जैसी भी खबरें होंगी सबसे पहले आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ही देगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। टीईटी 2022 के नोटिफिकेशन के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, लेकिन जो चीज़ें अभी शासन ने देखी हैं कि अभी इतने सारे वैकेंसीज पेंडिंग हैं और सुपर टेट आदि भी कराना है, तो अभी जो है मतलब आपको 2022 के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। टेंशन मत लो, ऐसा नहीं है कि मतलब आप 2022 टेट भी पास कर लोगे तब जो है सुपर टेट की विज्ञापन आएगा। सुपर टेट का विज्ञापन पहले अब आ जाएगा। 2022 वाले विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि अगर हम पास होकर के सुपर टेट में शामिल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये सपने आप जो है मतलब मुंगेरी लाल के हैं, थोड़ा उसको साइड में रखिए, क्योंकि ये चीज़ें होने वाली नहीं हैं और विज्ञापन आपका सुपर टेट का उसके पहले आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये सारी चीज़ें जो है अपने मन से, मस्तिष्क से निकाल दीजिए, अपनी तैयारियों में जुट जाइए, लग जाइए, रम जाइए, ताकि इस बार आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त हो जाए। जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये चैनल हमेशा से ही आप लोगों के लिए कार्य करता रहा है और आगे भी हमारी यही प्रबल इच्छा है कि हम अपने भाई बहनों के लिए उचित कार्य कर सकें ताकि उनको कुछ लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ।